प्रेसिडेंट रूल है नहीं। फिर हम आपको दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया और देखिए यहां पर ईडी की टीम उन्हें ले जाती हुई आज की रात उनकी हिरासत में बीतेगी। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं पीएमएलए कोर्ट रांची से, जहां पर इस वक्त सियासी हलचल तेज है। हालांकि ईडी मांग कर रही थी सुमित 14 दिन की न्यायिक हिरासत की। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड की मांग यहां पर की थी, लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपको दे दें, एक दिन की न्यायिक हिरासत हेमंत सोरेन की जो है वो मिली है ईडी को। और वहीं जानकारी है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं पीएमएलए कोर्ट से, जहां सीधा हेमंत सोरेन को लेकर इस वक्त ईडी की टीम निकल रही है। और प्रकाश जी लगातार ग्राउंड जीरो पर। प्रकाश जी, ओवर टू यू। देखिए यहाँ पर जेएमएम के समर्थक जो हैं सिविल कोर्ट पीएमएलए कोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं हेमंत सोरेन के जाने के बाद। और ये देखिए ये स्थिति जो है यहाँ पर पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया है पीएमएलए कोर्ट ने। और साथ साथ ईडी ने ये मांग किया था कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी जाए। तब कोर्ट ने ये कहा कि इतना समय क्यों चाहिए, 4-5 दिन में आप इसे पूरा कर लीजिए। फिर एक दिन की न्यायिक हिरासत, ईडी के हिरासत में नहीं रहेंगे हेमंत सोरेन। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ देखिए समर्थकों का हुजूम, यहाँ पर समर्थक निकल रहे हैं हेमंत जेएमएम के समर्थक यहाँ पर नारेबाजी करते हुए निकल रहे हैं बाहर। और सबसे बड़ी बात कि अब देखना होगा कि क्योंकि कल हियरिंग है, रिजर्व रखा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, उसके मद्देनजर इस पूरे फैसले पर कल फैसला लिया जाएगा। आप कोर्ट में थे तो पूरे मामले पर कल फैसला लिया जाएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ वकील से भी यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात कि झारखंड के विधायक भी हैं, वो मिलेंगे। वकील साहब, क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में आज दोनों पक्ष से सुनने के बाद ईडी के द्वारा कहा गया 10 दिन का रिमांड मांगा गया था कि 10 दिन का रिमांड दिया जाए, हमको और इनसे पूछताछ करना है या और भी जानकारी हासिल करनी है। और बचाव पक्ष की तरफ से भी सारे बहस किए गए, सारे चीज दलील दिए गए कि क्यों इनका जो रिमांड है रिमांड गलत है, जो अरेस्टिंग है वो गलत है। सारे सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आज कहा कि आज जुडिशल कस्टडी में उनको भेजा जाता है और कल पुलिस रिमांड के लिए कल फिर हियरिंग होगी। ईडी रिमांड के लिए, ईडी रिमांड के पुलिस रिमांड जो आता है, ईडी रिमांड के लिए कल फिर पुनः जुडिशल कस्टडी मतलब आज होटवार जेल जाएंगे। आज उनको जुडिशल कस्टडी में उनके गवर्नमेंट कहाँ व्यवस्था करती है, क्योंकि उनको रखने की सुरक्षा के दृष्टिकोण से होटवार रखते हैं या कहीं व्यवस्था कैंप जेल की व्यवस्था भी हो सकती है, या एक डिपेंड करती है गवर्नमेंट कहाँ रखती है। सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ हवाला दिया माननीय न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग है, इसलिए इसको कल तक रिजर्व। नहीं, कोर्ट में माननीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की बातें कोई संदर्भ इस तरह से नहीं कहा कि वहाँ मान लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जुडिशल कस्टडी में आज रखा, कल हम फिर पुलिस रिमांड पर कल सुनेंगे। ये थे, क्या नाम हुआ? संजय कुमार एडवोकेट। संजय कुमार वकील हैं जो कि वहां पर मौजूद थे कोर्ट में, पूरा विवरण दे रहे थे कि क्या क्या न्यायालय में हुआ। इसका मतलब ईडी ने जो रिमांड की पेशकश की थी, प्ली दिया था, उसे खारिज कर दिया कोर्ट ने और ये कहा कि एक दिन के जुडिशियल रिमांड पर रखा जाएगा। अब जुडिशियल रिमांड मतलब जेल, यहाँ पर रांची में एक होटवार जेल है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि स्पेशल कैंप जेल की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर रखा जाए। क्योंकि झारखंड में अभी जिस तरीके की व्यवस्था है, अब तो अभी तो कोई सरकार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो देखने वाली बात होगी, 5:30 बजे 5 विधायकों की बैठक होनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नए नेता है चंपई सोरेन, उन्हें गवर्नर से समय मिला है, साथ में अलायंस पार्टनर्स भी है, कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम, आरजेडी के सत्यनारायण भोक्ता, सीपीआईएमएल के विनोद सिंह और प्रदीप यादव जेबीएम के। और इनका क्लेम है कि इनके पास 47 विधायकों का समर्थन है और 43 विधायकों का एक लेटर ऑफ सपोर्ट इन्होंने गवर्नर को कल ही दे दिया था। इसके बावजूद 20-22 घंटे से झारखंड में संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है, कोई सरकार नहीं है। जेएमएम ने क्लेम किया है सरकार बनाने के लिए, बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है।
ये बातें चल रही हैं कि कुछ विधायक टूट सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी सरकार बनाने की पेशकश नहीं हुई है। 22 घंटे में न राष्ट्रपति शासन हुआ है, अभी तक ये बिना मुख्यमंत्री के सरकार है, न राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन में सारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार राज्य का गवर्नर के पास चला जाता है। तो इस तरीके से गवर्नर जो है संदेह और सवाल के घेरे में है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो संवैधानिक संकट है इसका हल कैसे निकलेगा। मृदुल भी हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। मृदुल, ईडी की टीम जो है वो लेकर निकल चुकी है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है हेमंत सोरेन को, लेकिन झारखंड में होगा क्या? वो जो संवैधानिक संकट है इसका हल निकलेगा कैसे? और ये जो बातचीत की बात कही जा रही है, राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे, क्या बातचीत अब होनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल के ऊपर अब सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन 3 जगह इस समय ऐसी हैं रांची में जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक वो जगह जहां हेमंत सोरेन को रखा जाएगा, क्योंकि अभी ईडी का काफिला निकला है थोड़ी देर पहले, हालांकि ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया ताकि कोई पीछा ना कर सके। दूसरी बड़ी जगह है जहां पर विधायक हैं जो गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, क्योंकि ऐसी संभावनाएं भी है कि उनको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है, और जो होटल में रखने की हम पहले तस्वीरें देख चुके हैं वो भी हमें देखने को मिल सकती है। तीसरी बड़ी बात है, राजभवन पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां चंपई सोरेन कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। उनके साथ 5 विधायक भी रहेंगे, कौन कौन रहेगा इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अब जो भी फैसला करना है वो राज्यपाल को करना है। संवैधानिक संकट तो बरकरार रहेगा ही, क्योंकि 1 दिन की न्यायिक हिरासत हो चुकी है, हेमंत सोरेन को दे दी गई है। अब देखना यही होगा क्या चंपई सोरेन, क्योंकि नेता उन्हें चुना गया है, वही मुख्यमंत्री होंगे या कोई और चेहरा होगा। अगर चेहरा होगा तो वो क्या विपक्षी गठबंधन का होगा, यानी इंडिया अलायंस का होगा, जिसमें राजद है, कांग्रेस है, जेएमएम है और बाकी अन्य है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। किस तरह के समीकरण देखने को मिलेंगे उसी पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। मैं राजभवन और ईडी ऑफिस की तरफ रुख कर रहा हूं। मैं दर्शकों को बता दूं कि हेमंत सोरेन निकले तो उनके समर्थकों ने नारेबाजी जरूर की, लेकिन हेमंत सोरेन को कुछ बोलने नहीं दिया गया। हमने कोशिश भी की, लेकिन एक बड़ी और अहम बात यही है कि अब निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर होने क्या वाला है। अब से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का वक्त और समझ लीजिए आप, भी ये तय हो जाएगा कि झारखंड में क्या होने वाला है, क्योंकि झारखंड में अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि बिना मुख्यमंत्री के चल रहा है, और ऐसा बहुत हद तक ये समझ में आ रहा है कि राज्यपाल अब कोई ना कोई फैसला ले सकते हैं। उनके पास जो विकल्प बचे हुए हैं, हम राजभवन के पास भी आ गए हैं, कुछ यहाँ की भी तस्वीरें दिखा देते हैं राजभवन में, क्योंकि अभी तक जो है प्रवेश द्वार 1 पर हम गुजर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर भी जो गहमा गहमी है वो चल रही है, लेकिन सीधे आप चलने की कोशिश करें क्योंकि ईडी का काफिला सीधे निकला है। और ये सबसे बड़ी और अहम तस्वीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर चंपई सोरेन आएंगे, दावा पेश करेंगे, तो क्या आज ही शपथ ले लेंगे या वो लेंगे या फिर कोई और शपथ लेगा, इसी पर निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अब इतना तय है कि जेएमएम में मुश्किलें बहुत सारी हैं और इन्हीं मुश्किलों का आप सामना करना है। बिल्कुल मृदुल, देखिए वकील क्या कह रहे हैं, आज कुछ कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, आइए आपको सुनवाते हैं। आदेश कल के लिए सुरक्षित रख लिया गया है और कल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि अभी पूरे निर्णय के बाद शायद नकता है, अभी इसके पीछे न्यायाधीश की क्या राय तो नहीं बता सकते। मुझे लगता है कल शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो शायद उसके बाद आदेश आए। नहीं, ये भी कहा गया कि इनको ऐसे नहीं लाना चाहिए। ऐसे भी नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। तो शुरू में कहा गया होगा जब, लेकिन मैंने नहीं सुना है। हाँ, एक बात का ऑब्जेक्शन हुआ है कि महाधिवक्ता को एक निजी अभियुक्त के लिए नहीं आना चाहिए था, उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का हत्या किया। अच्छा, महाधिवक्ता आए, उस पर आपत्ति कोर्ट ने जताई? कोर्ट ने नहीं, ईडी के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि महाधिवक्ता को निजी, हाँ, अगर झारखंड सरकार को प्रोटेक्ट करना होता तब वो कर सकते थे, किसी भी कोर्ट में आ सकते थे। अब तो सरकार है ही नहीं, तो महाधिवक्ता वो सरकार नहीं, महाधिवक्ता तब तक दायित्व पे हैं जब तक वो राज्यपाल को लीगल एडवाइस होगा तो महाधिवक्ता से ही लेंगे, लेकिन जब तक राज्यपाल के द्वारा कंसर्न राज्यपाल किस हैसियत से, अभी तो प्रेसिडेंट रूल है नहीं, वो दे भी नहीं सकते, इनको आना भी नहीं चाहिए।